परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे दिल में, ताहि कर्म में रंग दे स्वभाव, पड़ोगे नहीं दुख में। अपना स्वभाव को ठाकुर जी की स्वभाव की तरह से रंगना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखिए, आपने एक सुंदर घर खरीद लिया, ये घर आपने बनवा लिया, बहुत मेहनत करके पैसा लगाता है, एक फ्लैट खरीदता है, घर बनवाता है, बनवा करके उस घर में रहता है। जैसे हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमने एक फ्लैट मान लीजिए खरीद लिया है, उसमें तो रह रहे हैं। तो अब उसमें रहने का तरीका हमारा है कि हम कैसे भी रहें। अब तो हमने खरीद लिया है, हम चाहे जमीन पे चटाई बिछा के सोए, चाहे बिना पंखा के सोए, चाहे जैसे भी रहे, मेरा घर है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं कि अपने घर को सोचते हैं, यार घर में ना थोड़ा सा ये ऊपर जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, फॉल सीलिंग लग जाए, तो ये झूमर लग जाए। फिर हम लोग अगल बगल जाएंगे ना अपने फ्लैट में, दूसरे के यहाँ देखेंगे, यार इनके यहाँ ये लगा है, इनके यहाँ टीवी का पूरा वो पैनल लगा है, इनके यहाँ सोफा रखा है, तो हम भी चाहते हैं कि अपने घर में वैसा बनाएं। फिर और ना भी बनाइए, क्या जरूरत है, हम तो अपने घर में रहने जैसे भी रहेंगे, हम कुछ न बनाएंगे। हम ले आएंगे प्लास्टिक, हर जगह कटिया ठोक देंगे, और कटिया ठोक के हम एक में मसाला डाल देंगे, टांग देंगे वहीं पे, हम एक में कुर्ता टांग देंगे, हम कहीं भी टांग देंगे। इससे क्या, मेरा घर है, हम कैसे भी रहें। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। काहे नहीं लगता है? हम चाहते हैं कि हमारे अगल बगल, किसके लिए हम सजाते हैं भाई? किसके लिए आप सजा रहे हैं? अपने लिए क्यों सजा? अपने लिए तो हम कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए सजाते हैं कि कोई आएगा मेरे घर में तो क्या कहेगा। तो आप अपने लिए कहाँ जी रहे हैं, आप दूसरे के लिए जी रहे हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं घर में, अरे ये बना ले, नहीं दूसरा आएगा तो क्या। अरे दूसरा आता ही नहीं आपके यहाँ, आता भी नहीं है, महीनों बैठे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। घरे सजाए पड़े हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। ऐसा भी घर सजा के क्या किए जी, कोई आया ही नहीं। अन्ना सजाए तो भी कोई नहीं आया जी। ये देखिए पूरा जीवन, ये पूरा घर मकान, हाँ बगल वाले देखेंगे मेरा घर 4 तल्ला हो गया, 1 तल्ला वो जोड़ने, वो वाले देखेंगे, कोई नहीं देखने वाला है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। आप 2 तल्ला बनाइए, 1 तल्ला बनाइए, सोना लगाइए, कुछ भी कर लीजिए, आप जैसे भी रहिए। जब तक ठाकुर जी का फार्मूला नहीं होगा, जब तक हम दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, दूसरे के यहाँ जाएंगे नहीं, उसका दुख तकलीफ नहीं देखेंगे, आपके घर में आगे नहीं ठाकरे। वो बीमार है तो आप गए कभी पूछने बगल में? नहीं गए, तो नहीं गए तो आप क्या कहे आएगा? नहीं आएगा। तो पहले भैया, ये तो घर की बात मैं बताया कि घर को आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम अपने भी शरीर को भी दूसरे के लिए सजा रहे हैं। अब शरीर पे आइए, ये शरीर भी आपका घर है, वही घर है। तो हम शरीर में सुंदर सा कपड़ा पहनते हैं, बाल वाल कटवाते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, चेहरे पे जाते हैं ना ब्यूटी पार्लर में, चेहरा भी सुंदर करते हैं। किसके लिए भाई? आप कैसे भी रहिए, नहीं फलाने देखेंगी तो कहेंगी कैसी है, दूसरे के लिए, अपने लिए थोड़े। तो सब तो दूसरे के लिए ही हो रहा है ना भाई। अच्छी बात है। हम फिर क्या करते हैं, इस शरीर को सजाने में व्यस्त रहते हैं कि ये शरीर हमारा सुंदर हो जाए। मैं कोई सत्संग की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम साधारण बात कर रहा हूँ, और यही में सारा ज्ञान छुपा है। और सुंदर सा कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, शरीर सुंदर लगे। अरे भाई, जब शरीर सुंदर तब लगेगा जब शरीर के अंदर भी सुंदर होगा। बाहर का आवरण आप कुछ भी कर लीजिए, अंदर कब सुंदर होगा? अंदर, शरीर के अंदर नहीं सुंदर। काहे नहीं सुंदर? क्योंकि इसको मैंने डस्टबिन बना लिया है, कूड़ा घर। ये आपका शरीर नहीं है, ये कूड़ा घर है। काहे है? लाओ समोसा मार लो, लाओ कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये तो जो मदिरा नहीं पीते उनकी, लेकिन और लाओ मदिरा वो भी पी लो, लाओ बीड़ी वो भी पी लो, लाओ भांग
खा लो, लाओ मछली खा लो, लाओ जितना कुछ है इसमें डाल दो डाल दो डाल दो। घर कितना सुंदर, वही है कुटी में तेल डाल दिया, मसाला टांग दिया, हर जगह टांग दिया, लेकिन घर के अंदर सब वैसा ही गंदा पड़ा है, सब गंदा पड़ा है। आप पड़ोसी के घर को देख के आई बड़ा सुंदर, अरे तो वैसे ही ठाकुर जी को देखिए ना कितना सुंदर। ये तो नहीं मदिरा पिए, ये तो नहीं मछली खाते हैं, ये तो नहीं समोसा खा रहे हैं, ये तो नहीं कुछ कर रहे हैं। पड़ोसी को देख के घर सुंदर कर लिया, गुरु जी को देख के अपना शरीर का घर सुंदर नहीं किया। नहीं किया, करिए ना सुंदर, बनाइए। इस घर को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले ये घर को सुंदर बनाना होगा, और नहीं बनाएंगे तो ये घर छछुंदर हो जाएगा। अरे अपने इस घर को सत्य से सजाइए, अहिंसा से सजाइए, प्रेम से सजाइए, सेवा से सजाइए। ये सब जो है सारा जो है सामान अपने इस घर में, जो घर रूपी मकान है, इसमें लाइए। नहीं तो बाहर से हम क्या देख कर लाते हैं। यदि अपने घर में हम जो है क्रोध लाते हैं, हिंसा लाते हैं, शिकायत लाते हैं, निंदा लाते हैं, अपयश लाते हैं, क्या इसीलिए हम घर बनाए हैं? इसी से घर सजाएंगे तो लोग आकर के क्या कहेंगे? इसलिए हमें अपने घर को सुंदर बनाना है तो ठाकुर जी का जो नारा है, ठाकुर जी ने जो इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे दिल में, ताहि कर्म में रंग दे स्वभाव, पड़ोगे नहीं दुख में। तो उन्होंने बोला है कि सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, किसी की निंदा ना करो, शिकायत ना करो। ये सब सामान से अपने घर को सजा लीजिए, आप स्वयं सुंदर हो जाएंगे और जो आपके घर को देखने आएंगे वो भी अपने घर को देख करके अपना घर सुंदर बनाएंगे। इसलिए हमारा आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि अपने घर में ठाकुर जी का फार्मूला जरूर अपनाएं। तो सुंदर बनाने के लिए ही हम गुरु जी की दीक्षा लिए। दीक्षा ले करके ठाकुर जी बहुत साधारण चीज बोले, कुछ नहीं करना है, आप एक ही काम करिए, यज्ञ करिए, यज्ञ करिए। किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वायस्य केंद्रे बृहस्पति। आपके जीवन में कोई भी ग्रह है, कोई ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र झाड़ फूक कहीं नहीं जाना है। यही जादूगर हैं सबसे बड़े, और इन्होंने जादू की बात बता दी है कि वही चीज करना है, यज्ञ करना है। रोज आपको रोज यज्ञ करना पड़ेगा, और वो यज्ञ आप कर देंगे। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसा आपके पास संकट जो आएगा वो ऐसे, जैसे अभी युद्ध हो रहा था पाकिस्तान इंडिया से, तो सारे जो है ड्रोन जो है बाहर चले गए, उससे टकरा के अंदर एक को ड्रोन नहीं आए। तो ये शरीर के बाहर वो आवरण लगा देना है ठाकुर जी के दान का। इष्टवृत्ति, इष्टवृत्ति ही है यज्ञ आपका। रोज यदि हम ठाकुर जी को दान करेंगे, 30 दिन बाद ठाकुर जी के यहाँ भेजेंगे, तो वही दान आपका सारा ग्रह का रक्षा कर देगा। चारों तरफ से एक रक्षा कवच बन जाएगा और सुंदर शरीर भी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप इष्टवृत्ति करिए, ठाकुर जी का जो नाम मिला उस नाम को जपते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते सोते, आपका घर में सब कुछ टंग जाएगा। इस घर के अंदर बस शीशा, पंखा, फैन, ऐसी सब इस घर के अंदर लग जाएगा भीतर। वो ठाकुर जी का गुणगान भी करिए, चुपचाप बैठे न रहिए। बोले ना कि उनके घर में जाना, उनके घर में जाना है, तो क्यों जाना है? जाके ठाकुर जी की बात बताना है। तो ये काम करना है, आपका रक्षा कवच तैयार है। कितना ही ड्रोन आएगा ना, आपत्ति विपत्ति संकट कुछ भी आएगा, उस आप टकरा के वापस चले जाएगा। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कितना सुंदर है। इसीलिए मालिक का धंधा करिए, अपना धंधा तो बहुत कर लिए। अब आज से मैं ये कहूंगा कि मालिक का धंधा करिए। और मालिक का धंधा क्या है? ठाकुर जी की वाणी है ना, मैंने बोला ना वाणी एक, अभी वाणी आपको बता देते हैं, कई वाणियां हैं, ये धंधे वाली वाणी बता देते हैं। ठाकुर जी बोले हैं कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्न यह भी न समझे। इष्ट धंधे का तुक क्या जानो, इष्ट वृत्ति पालन, इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जनन। इष्ट वृत्ति का धंधा यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे होया नहीं। जीवन यदि जाए रे जाए, इष्ट वृत्ति छोड़ो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना
भूलो ना, सबसे बड़ा तेरा धंधा इष्ट वृत्ति होने से जीवन कैसे फलता देख सकोगे उसी समय से। इष्ट वृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं देने से आएगी विपाक गंजना। इष्ट वृत्ति के अपव्यय से बढ़ेगा कुप्रवृत्ति का दोष, न जाने कौन सी विपत्ति में फेंक देगा, देखना होगा कठिन रोष। ये सारी वाणियां इष्ट वृत्ति पे है, इसलिए इष्ट वृत्ति जरूर करिए। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर, लेकिन हाँ आप लोग जो है अच्छे हैं और अच्छा बनिए, सुंदर बनिए। और बनिए का मतलब होता है खाली बनिया नहीं, सब आज। जय